अभी बात करते हैं नए टॉपिक पे जिसका नाम है डिजिटल सिग्नेचर। तो डिजिटल सिग्नेचर आर पब्लिक की प्रिमिटिव ऑफ मैसेज ऑथेंटिकेशन। हमें आइडिया है डिजिटल सिग्नेचर का क्या चीज होती है, पहले भी हमने कुछ जगहों पे इसको मेंशन किया है कि यार ये क्या चीज है। तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे मैंने कहा हमेशा डिजिटल सिग्नेचर को आप कंपेयर कर सकते हैं एक ओरिजिनल फिजिकल सिग्नेचर से। जैसे कि आप किसी पेपर पे करके करते हैं, कोई एप्लीकेशन लिखते हैं, नीचे सिग्नेचर करते हैं, दैट्स मीन ये एप्लीकेशन आपने लिखी है। सिग्नेचर करने का पर्पस ही यही था कि ये सिग्नेचर आपको ऑथेंटिकेट कर रहे हैं कि ये जो एप्लीकेशन है इसके राइटर आप खुद हैं। डिजिटल सिग्नेचर आर पब्लिक की प्रिमिटिव ऑफ मैसेज ऑथेंटिकेशन in the physical world. It is a common to use handwritten signature on handwritten or typed messages. They are used to bind signatory to the message. Similarly, a digital signature is a technique that bind a person entity to the digital data. जैसे मैंने बताया, अब जहाँ कंप्यूटर की दुनिया में डिजिटल सिग्नेचर क्या काम कर रहे हैं यार, वही बाइंड कर रहे हैं डाटा को इन किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ। दिस बाइंडिंग कैन बी इंडिपेंडेंटली वेरीफाइड बाय द रिसीवर एज वेल एज बाय द थर्ड पार्टी। डिजिटल सिग्नेचर इज a cryptographic value that is calculated from the data and a secret key only by the signer. तो ये एक इसका टेक्निकली प्रोसीजर बता रहा है कि डिजिटल सिग्नेचर क्या है। कह रहा है डिजिटल सिग्नेचर इज ए क्रिप्टोग्राफिक वैल्यू that is calculated from the data and a secret key only known by the signer। जैसे ये प्रोसीजर होता है क्रिप्टोग्राफी के अंदर। इन रियल वर्ल्ड द रिसीवर ऑफ द मैसेज need assurance that message belong to the sender and he should not be able to repudiate the origination of the message। मना नहीं कर सकता कि ये मैसेज उसका नहीं है, क्योंकि जिस की से वो मैसेज एनक्रिप्ट हुआ है फॉर एग्जाम्पल, वो उसके पास ही है। दिस रिक्वायरमेंट इज अ वेरी क्रूशियल इन बिजनेस एप्लीकेशन सिंस likelihood of a dispute over exchange data is a very high। अब किस तरीके से काम करता है, ये एक मॉडल है। तो किस तरीके से काम कर रहा है उसके ऊपर एक ये साइनर है। साइनर मतलब सेंडर कह सकते हैं, और वेरीफायर मतलब जिसको डाटा भेजा गया। तो यहाँ वेरीफायर को हम रिसीवर कह सकते हैं। तो साइनर ने क्या किया, यहाँ पे डाटा को हैशिंग फंक्शन से हैश किया। अब प्रोसीजर देखिएगा बहुत ही सिंपल है, अपने आप में ही सारा प्रोसीजर एक्सप्लेन कर रहा है। डाटा लिया, डाटा के ऊपर हैशिंग फंक्शन अप्लाई करके एक हैश कोड जनरेट किया, और देन सिग्नेचर एल्गोरिथम से, जो कि सेंडर के अपने पास प्राइवेट की था, जो भी उसके पास एल्गोरिथम था उसने सिग्नेचर एल्गोरिथम यूज किया और डाटा के साथ एक सिग्नेचर जनरेट किया। ये उसका डाटा है और ये सिग्नेचर है। देन वेरीफायर क्या करता है, अब इस एंड पे ये इंफॉर्मेशन उसको मिलती है रिसीवर को। रिसीवर क्या करता है, सिग्नेचर पार्ट को वेरिफिकेशन एल्गोरिथम से अगेन साइनर पब्लिक की यूज करता है, क्योंकि ये पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी है। इस वजह से पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी है। ओके, आपको डिफरेंस पता ही है पब्लिक की और प्राइवेट की किस तरीके से वो काम करती है। तो पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी पे बेस्ड है। यहाँ वेरिफिकेशन एल्गोरिथम इंप्लीमेंट हुआ, हैश वैल्यू कैलकुलेट हुई, और आपके हैशिंग फंक्शन से ये मैच करके देख ली कि अगर भाई ये मैच हो जाता है रिवर्स प्रोसीजर से, कि मैच हो जाता है डाटा के ऊपर, तो हैशिंग फंक्शन बनाया, लगाया और पूछा कि क्या ये इक्विवेलेंट आया है जो कि सिग्नेचर के थ्रू होते हुए गया है। तो कहता है हाँ जी इक्विवेलेंट आया, तो ये सेम बंदे के हैं, अदरवाइज ये नहीं। कह रहा था फॉलोइंग पॉइंट एक्सप्लेन द एंटायर प्रोसेस इन डिटेल।
Each person adopting this scheme has a public and private key cryptography. जैसे मैंने बताया, जो काम भी ये कर रहे हैं वो पब्लिक की क्रिप्टोग्राफिक स्कीम के अंडर कर रहे हैं. जनरली द की पेयर used for encryption slash decryption and signing slash verifying are different. The private key used for signing is referred to as signature key and public key for verification key. अब क्योंकि ये डायरेक्ट एनक्रिप्शन या डिक्रिप्शन नहीं हो रहा है, तो इसने कहा हमने इस टर्म को थोड़ा बदल दिया है इस प्रोसीजर को सूट करने के लिए. तो जो एनक्रिप्शन में जो की यूज होते हैं कैरियर ये डिफरेंट है. द प्राइवेट की यूज फॉर साइनिंग उसको हम सिग्नेचर की बोल देते हैं और पब्लिक की को हम वेरिफिकेशन की बोल देते हैं. साइनर feed data to the hash function and generate the hash of data. Hash value and signature key are then fed to the signature algorithm which produce the digital signature or a given hash. Signature is appended to the data and then both are sent to the verifier. Verifier feed the digital signature and then verification key into the verification algorithm. The verification algorithm give some value as output. Verifier also runs same hash function on received data जैसे मैंने आपको बताया. For a verification, this hash value and output of verification algorithm are compared. Based on the comparison result, verifier decide whether the digital signature is valid. Since the digital signature is created by the private key of signer and no one else can have this key, the signer cannot duplicate, repudiate signing of the data in a future. It should be noted that instead of signing data directly, ये थोड़ा easy to explain topic है. I hope आपको ये बात easily समझ आ रही होगी. जो कह रहे हैं directly explain हो रहा है. It should be noted that instead of signing data directly by signing algorithm, usually a hash of data is created. Since the hash of data is unique representation of data, it is sufficient to sign the hash in the place of a data. The most important reason of using hash instead of data directly or signing for signing is efficiency of the scheme. क्या एग्जांपल मान लेते हैं RSA जो हमने रीमैन सेवेट एल्गोरिथम देखा था. RSA is used for signing algorithm. As discussed in a public key encryption, the encryption signing process RSA involve modular exponential. Signing large data through modular exponential is computationally expensive and time consuming. The hash of data is relatively small digest of the data. Hence, signing a hash is more efficient than signing of the entire data. तो इस वजह से ये एक बेहतर अप्रोच यहाँ पे, क्योंकि साइनिंग ऑफ हैश इज मोर एफिशिएंट कि आप पूरे डाटा को साइन कर रहे हैं. नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ अ डिजिटल सिग्नेचर. आपने एक चीज इस एल्गोरिथम में देखी होगी कि यहाँ ये कंसेप्ट एक बात पे आपको फोकस कर रहा है कि हमने यार पूरे डाटा को हैश कोड या हैशिंग नहीं किया. क्यों? क्योंकि डाटा यार बहुत बड़ा हो सकता है एक्चुअल में. तो हमने क्या किया, एक कोड मैसेज डाइजेस्ट बनाया और उसको किया. तो ये एक इम्पोर्टेंस इसमें देता है कि यार इससे काम थोड़ा आसान हो जाता है. पूरे डाटा को एनक्रिप्ट करने के बजाय आप सिंपल एक की को सिग्नेचर की तरह ट्रीट कीजिए, जो कि कोड को जो जनरेट हुआ था मैसेज डाइजेस्ट से.